मिडिल ईस्ट, जो लंबे समय से तनाव, अशांति और हिंसा से जूझ रहा है। यहाँ युद्ध पर विराम लगने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। इजराइल और हमास के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ 19 जनवरी 2025 को 6 सप्ताह का युद्ध विराम समझौता लागू हुआ था, वहाँ इस बीच कई बार इस उल्लंघन को तोड़ने की खबर आती रही है। इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध विराम समझौते में काफी रुकावटें देखने को मिली हैं। कभी इजराइल ने नियम तोड़ा तो कभी हमास ने। इस बीच अब हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को खुली धमकी दे डाली है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजरायली सेना की उपस्थिति जारी रहने पर कड़ा ऐतराज जताया है। इसके साथ ही लेबनान सरकार से ईरानी विमानों के आने की अनुमति देने की मांग भी की गई है। ऐसे में हिजबुल्लाह की इस चेतावनी को देखकर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक बार फिर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। आखिर युद्ध विराम समझौते के बाद ये विवाद क्यों बढ़ रहा है और क्या इजराइल पर हमला करेगा हिजबुल्लाह, इसलिए उसने नेतन्याहू को चेतावनी दी। दरअसल लेबनान के सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने लेबनान सरकार से बेरूत में ईरानी उड़ानों पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही कहा है कि इजराइल युद्ध विराम की शर्तों का सम्मान करते हुए मंगलवार यानी 18 फरवरी तक अपनी सेना को लेबनान से वापस बुला ले। कासिम ने रविवार यानी 16 फरवरी को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उनके पास दक्षिणी लेबनान में किसी भी जगह पर सैन्य उपस्थिति जारी रखने का कोई बहाना नहीं है। ऐसे में इजरायली सेना को 18 फरवरी तक पूरी तरह यानी 2 दिन के अंदर लेबनानी जमीन छोड़ देनी चाहिए। उनके पास रुकने का कोई बहाना नहीं बचा है। सीज़फायर समझौते में कोई 5 बिंदु शामिल नहीं है जहां वो रुकने की बात कहें। 18 फरवरी के बाद भी अगर लेबनानी धरती पर इजराइल की सैन्य उपस्थिति रही तो इसे कब्जा करने वाली सेना माना जाएगा। हर कोई जानता है कि ऐसी सेना से कैसे निपटा जाता है। कासिम ने ये भी कहा कि ऐसा न करने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं इजराइल ने पहले कहा था कि ईरान हिजबुल्लाह को हथियार देने के लिए बेरूत में नकदी की तस्करी के लिए नागरिक विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत लेबनानी अधिकारियों ने फरवरी तक उड़ानों के उतरने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पर भी कासिम ने कहा कि नागरिकों को भारी दिक्कत हो रही है, इसलिए इस प्रतिबंध को खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे में इन सब विवादों के मद्देनजर ही एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दे दी है। वहीं फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बीते साल अक्टूबर में इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनानी जमीन पर धावा बोला था। वहीं नवंबर में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से वापस जाने के लिए 60 दिन दिए गए थे। हालांकि तय समय सीमा में ये नहीं हो सका और डेडलाइन को 18 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में इस बीच हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनमें इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 5 जगह अपने सैनिक 18 फरवरी के बाद भी बरकरार रखने की बात कही है, जिससे इस पर हिजबुल्लाह भड़क गया है और इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे दी। हालांकि नईम कासिम ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि 18 फरवरी के बाद हिजबुल्लाह की ओर से इजरायली सेना पर हमले शुरू किए जाएंगे, लेकिन कासिम के भाषण से इस तरह के संकेत जरूर मिल रहे हैं। ऐसे में अगर इजरायली सेना अपनी उपस्थिति लेबनान में बनाए रखती है तो हिजबुल्लाह के साथ एक बार फिर उसकी लड़ाई शुरू होने के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल अब ऐसे में सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगने और हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम के खुली चेतावनी देने को इजराइल कैसे लेता है, इस पर संशय बरकरार है। वहीं ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का ये संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है, जिससे एक बार फिर दोनों देशों के बीच इस भयानक युद्ध की तुरही फूकी जा सकती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये युद्ध विराम समझौता अपने वायदे के अनुसार टिका रहता है या नहीं। इसके साथ ही ये भी देखना है कि आखिर दोनों पक्षों के बीच इस आरोप प्रत्यारोप की स्थिति कब तक बनी रहेगी और मिडिल ईस्ट का आने वाला कल कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।